Hello students, we are back with this topic of revolutions in agriculture. So पहले स्टार्ट करते हैं इससे. ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है जब भी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पेपर में दिखेगा तो इट इज़ रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर के रिलेटेड होता है. ठीक है. इसके बाद वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन है का नाम है वो है वाइट रेवोल्यूशन. ठीक है. इसके बाद मतलब ये चीज़ें जब सरप्लस हो जाती हैं और जब हम इनको सरप्लस करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जो वो हमने कुछ प्रोग्राम्स चलाए उन्हीं का नाम है. ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन. फिशरीज़ के रिलेटेड जो है उसको हम ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं, बिकॉज फिशेज वाटर में होती है यूजुअली, उस वाटर को हम हमेशा ब्लू से ही इंडिकेट करते हैं. तो ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन. इसके बाद पिंक रेवोल्यूशन में क्या क्या आता है? प्रॉन प्रोडक्शन, ऑनियन प्रोडक्शन एंड फार्मास्यूटिकल आता है. प्रॉन, ऑनियंस एंड फार्मास्यूटिकल पिंक रेवोल्यूशन में आता है. इसके बाद है सिल्वर रेवोल्यूशन. सिल्वर में दो चीज़ें आती हैं, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शंस. ठीक है, एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शंस आता है किसमें? सिल्वर रेवोल्यूशन में. उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोटैटो. इट इज़ रिलेटेड टू पोटैटो. उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू हनी एंड हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे. हॉर्टिकल्चर में एक्चुअली फ्रूट्स आते हैं. तो गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू हनी एंड हॉर्टिकल्चर. ग्रे रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स के साथ कौन सा रेवोल्यूशन है? ग्रे रेवोल्यूशन. ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू इज कोका एंड लेदर. जब भी हम बात करेंगे किसकी, कोका की या लेदर की, तो वो किस रेवोल्यूशन में आएंगे? ब्राउन रेवोल्यूशन. रेड रेवोल्यूशन में आपको याद रखना है मीट एंड टोमेटोज. रेड रेवोल्यूशन में मीट एंड टोमेटोज आता है. ब्लैक रेवोल्यूशन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं. ब्लैक रेवोल्यूशन में आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इसके बाद रेनबो रेवोल्यूशन में आएगा फ्रूट्स, मतलब जो हमारा इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन. जैसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर दिस फूड क्रॉप्स के लिए रिलेटेड था, वैसे ही हम रेनबो रेवोल्यूशन को कंसिडर करते हैं सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, बट रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट्स. ठीक है. येलो रेवोल्यूशन में आप देखिए क्या क्या आता है. ऑयल सीड्स आते हैं, एडिबल ऑयल आता है, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, क्योंकि मस्टर्ड एंड सनफ्लावर हम यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं. तो इसमें येलो रेवोल्यूशन में आते हैं ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. जब भी हम फॉर एग्जांपल पहले हम ये चाहते थे कि जो हम बाहर से लाते हैं अपना फूड भी, क्योंकि वो भी सफिशेंट नहीं होता था, तो हम पहले उसमें सेल्फ सफिशेंट हो जाए, उसके बाद सरप्लस हो जाए. तो इसके रिलेटेड हमने काम करने स्टार्ट किए. बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लॉन्च हो गई, जिस वजह से बहुत सारे एरियाज़ में हमने सरप्लस हासिल किया. तो ये कुछ रेवोल्यूशंस के नाम थे. इसके बाद है गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं. गोल्डन फाइबर इज़ रिलेटेड टू जूट. सिल्वर फाइबर इज़ रिलेटेड टू कॉटन. ठीक है, दो का आपको अलग अलग पता होना चाहिए. गोल्डन फाइबर इज़ जूट एंड सिल्वर फाइबर इज़ कॉटन. एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ओवरऑल. एवरग्रीन रेवोल्यूशन हम सब की बात अगर हम करेंगे, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर हैं, जैसे एलिड प्रोडक्ट्स, चाहे वो क्रॉप्स हो, डेयरी हो या मीट हो, ओवरऑल जो भी है इसको हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. ऑल द बेस्ट.